जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एलपी क्राइम की कहानी यूट्यूब चैनल में। आइए लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल रेप कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेले नहीं, अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े और उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया। इस तरीके के खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांगों को पकड़कर बुरी तरह से बांध दिया और उसके बाद संजय को बुलाया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, आगे ऐसे-ऐसे खुलासे हुए हैं। इसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों को बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, बने रहिएगा कहानी में अंत तक। अदालत में दरिंदे संजय ने यह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदा या एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह संदेश अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस बलात्कार कांड में कोई एक नहीं, बल्कि 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से पहले से प्लान की गई मर्डर की कहानी है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के रैप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में बलात्कार हुआ है और किसी को चीख सुनाई नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया है। क्या कोई व्यक्ति बाहर हॉल के निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल में से चीख या शोर क्यों बाहर तक नहीं गया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं, बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जो है महिला डॉक्टर के साथ मारा पीटा गया और उसके साथ में बलात्कार करने के बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उन्हें जो है सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके स्वयं को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था, बल्कि इस कांड में कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं, जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं, बल्कि अस्पताल के 7 अन्य ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया कि इस ट्रेनी डॉक्टर ने पहले महिला के साथ रेप किया, फिर उसकी टांगों को बेरहमी के साथ में बांध दिया। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है कि उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया, जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से भी कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस जो है वह पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डॉक्टर डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की जितनी भी काली करतूतें हैं उन सभी को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से इस महिला डॉक्टर को लगातार परेशान किया जा रहा था। दोस्तों, और तो और उसकी बिना रुके दिन और रात 2-2 दिन तक कंटिन्यू ड्यूटी लगाई जा रही थी और उसे नाइट ही नाइट शिफ्ट में रखा जा रहा था।
उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेस डिपार्टमेंट के हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप के स्टूडेंट जो है इस महिला ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर कितना दबाव बना रहे। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इसके बाद और बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अड़िग थी। 9 अगस्त सन 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स जो है उसी सेमिनार रूम में आराम किया करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता डॉक्टर के साथ में सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट जो है कराया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और नीचे जाकर इन लोगों ने खूब अच्छे तरीके से शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के साथ जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले पीड़िता के साथ मारपीट की, उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ ही जो है इस प्रकार से उसको दर्दनाक तरीके की सजा दी। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैरों को जमकर जो है बांध दिया था और जो है बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनको चीरा गया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई थी। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया था और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा हाथ, लात और मुक्के और जूतों से रौंदा गया। उसके सिर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि उसकी जो है सिर की नसें फट गई थी। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो है इस प्रकार की रेप और हत्या की जो है वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7 लोगों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो संजय राय को देखा, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, तुम्हारे लिए वहां एक लड़की है। इसके बाद संजय ने अर्धनग्न जो है मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर के स्व के साथ बलात्कार किया, ताकि उसका वीर पीड़िता की जो है प्राइवेट पार्ट पर मिल सके। सुबह पीड़िता की अर्धनग्न स्व मिला था। इसके बाद देश भर के डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया है। कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही किया जा रहा है। इसके अलावा आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का जो है उनका भी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के द्वारा कराया जा रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से भी गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट में संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी सुनवाई के दौरान संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए उस पर जो है पूछताछ की गई, तो संजय जो है पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ है। इसे लेकर संजय ने बड़ा ही खतरनाक तरीके का खुलासा किया। उसने बोला कि पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं या मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने जो है पूरी तरीके से बवाल खड़ा कर दिया और हलचल मचा दी है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है।
सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर के लिए गए डीएनए, वेजाइनल स्वाब, पीएम रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर-उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद कारगर और माहिर हो सकते हैं। इस कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज से लगातार आए दिन पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से अब तक 80 घंटों से भी अधिक समय तक पूछताछ की गई, लेकिन अब तक उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार-बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उनका जो है बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 76 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नजर टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज बाहर क्यों नहीं आई। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी जो है कुछ दिनों से खराब यानी टूटी हुई पड़ी थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर जो है रात में 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो वह दरवाजा बंद नहीं करवाई। ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर बाहर तक क्यों सुनाई नहीं दिया। इसी अस्पताल के दूसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है और इसी में कई लोगों के शामिल होने का जो है शक पूरी तरह से सही है। इस रिपोर्ट में अभी और खुलासे होना भी बाकी है। दोस्तों, ये थी नई अपडेट। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।